इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं बाय अ मोनोमियल। डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। एक दफा पहले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल में सेम वेरिएबल होता है। देखें ये सेम वेरिएबल है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इनकी पावर्स यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, राइट। और ये है आपके पास मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल या तो वेरिएबल हो सकता है, ये एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ ये नंबर है, ये भी मोनोमियल है, राइट। अगर मैं ये वेरिएबल है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी मोनोमियल है। तो मोनोमियल क्या हुआ, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वो भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 4x प्लस 2, इसमें आप 2 ऐड कर दें, ये मोनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ 6x स्क्वायर, बिल्कुल ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी है और इसमें ये नंबर भी है। लेकिन अगर इसके साथ कोई चीज मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मोनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल एक टर्म है, तो ये मोनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, राइट। और कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल को पहले आपने अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के मुताबिक इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं, उसके बाद लोएस्ट, और फिर जाते हैं। बहुत सिंपल है, 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और इसको आपने डिवाइड करना है मोनोमियल से। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको इसमें सिंपल मेथड बताती हूँ, राइट। पहले क्या है, 4x क्यूब, आप 4x क्यूब लिख लें, राइट। और यहाँ इक्वल टू, अब देखें ये जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड x इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे भी आप x लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर, और आप इसके नीचे भी लिखेंगे क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस होनी चाहिए, देखें ये भी सेम बेस है, एक्स एक्स है, ये भी सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे, राइट। तो इसका देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये है +1, इसकी पावर क्या है, +1 है। नीचे डिनोमिनेटर में एक x है, आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। दोबारा x लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस एक दफा लिखेंगे, इसमें से माइनस कर दें, इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसकी भी +1 है पावर, इसको भी आप ऊपर ले जाएं, ऊपर आके न्यूमिनेटर में माइनस हो जाएगी, और तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x। ये आपके पास आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें ये है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, सेम आपके पास बेस है, वेरिएबल सेम है, ए, इनकी पावर्स डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है ए स्क्वायर। देखिए इसके साथ ना कोई चीज प्लस हो रही है ना कोई माइनस हो रही है, और ये वेरिएबल है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसको मैं एक्सपोनेंट को, पावर को इस दफा ऊपर नहीं ले जाऊंगी, आपको दूसरे तरीका बताती हूँ। 3a4 माइनस 6a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये ए इन सबको डिवाइड कर रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, इसके नीचे भी ए स्क्वायर लिख दें, इसके नीचे भी ए स्क्वायर लिखें इंडिविजुअली, और इसके नीचे भी हमने ए स्क्वायर लिखा। ये डिवाइड है, राइट, इसका मीनिंग है ये सबको डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां मैं ऊपर नहीं ले जा रही हूँ, हम डायरेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि नीचे आपके पास ए स्क्वायर है, 2a है, और ऊपर आपके पास a4 है, राइट। तो 2a इसमें से कट ऑफ हो जाएंगे, तो ऊपर कितना रह जाएगा, ऊपर आपके पास रह जाएगा 3a स्क्वायर। सिमिलरली यहां आ जाए, ऊपर कितने हैं आपके पास, a क्यूब, 3a है, नीचे आपके पास 2a है, 2 एज आपके पास क्रॉस आउट हो गए, बाकी यहाँ एक ए रह गया न्यूमिनेटर में, तो आप 6a लिख लें। और पॉजिटिव ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ रह गया 4, और यही इसका आंसर हो गया।
देखें एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7y³ माइनस 2y² प्लस 6 डिवाइडेड बाय y²। ये आपके पास है पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, और ये आपके पास है मोनोमियल। क्या करेंगे? 7y³ माइनस 2y² प्लस 6, इसका मीनिंग है कि ये y² इन सबको डिवाइड कर रहा है, इंडिविजुअली इनके नीचे लिख लें। इसका दूसरा मेथड मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊंगी। देखिए ये क्यूब है, 7y³, क्यूब मीन्स 3y आपके पास न्यूमरेटर में है और 2y आपके पास स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में है। तो स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ आपके पास एक y रह जाएगा। 7y माइनस ये y² है, ये भी y² है, ऊपर रह गया आपके पास सिर्फ 2 और प्लस 6/y², और यही आपका आंसर हो गया। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? इस लेसन में सीखा कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं मोनोमियल से। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।